और आप विश्वास मानिए कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एक नॉमिनल इन्वेस्टमेंट है और आप विद इन 3 to 6 मंथ में अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर करके सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट ही कमाएंगे। ग्रेट दोस्तों, स्वागत है मैन्युफैक्चरर्स गाइड के एक ज़बरदस्त बिजनेस आइडिया के ज़बरदस्त एपिसोड में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये जो बिजनेस है घर से शुरू करके दिन के 6 से 7 हज़ार की कमाई कर सकते हो। पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। दोस्तों, आपको ही पता है कि इंडिया में ई कॉमर्स इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है। कोरोना में तो ये इंडस्ट्री डबल हो चुकी है। और बात करते हैं अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन दिन के 1.5 लाख तक के पार्सल पैक करके भेजता है, अपने कस्टमर्स को डिलीवर करता है। मतलब ये सारे पार्सल्स पैक हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें पैकेजिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। पैकेजिंग मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उसकी जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है। डिमांड है तो उसमें सप्लाई है और सप्लाई है तो बिजनेस है। सो उसी बिजनेस आइडिया की पूरी डिटेल जानकारी लेने के लिए मैं आ गया हूँ ऑथेंटिक डिज़ाइनर से, मनीष सर से मिलने, जहाँ पर सर हमें बताएंगे एक ऐसा ज़बरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप कम से कम इन्वेस्टमेंट्स करके अच्छी खासी कमाई अपने शहर में शुरू कर सकते हो। तो वीडियो में आप आखिर तक जरूर बने रहिए, जिससे कि आपसे इस पूरे बिजनेस की जो भी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आज क्या ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो अगर हमारे व्यूअर्स अपने एरिया में शुरू करते हैं तो उसके फेल होने के चांसेस ना के बराबर है? हेलो एवरीवन, मैं मनीष श्रीवास्तव, ऑथेंटिक डिज़ाइनर्स नोएडा से। हम पिछले 28 सालों से इस इंडस्ट्री में हैं और हमने करीबन 1500 से 2000 कस्टमर्स के साथ डील किया है, उनको मशीन्स दी हैं, सबके बिजनेस अच्छे रन कर रहे हैं। हम इन 27 सालों में 400 से ज़्यादा तरीके की मशीन्स बनाते हैं, चाहे वो पैकेजिंग इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, कॉस्मेटिक्स हो, बेवरेजेस हो या फार्मा इंडस्ट्री हो, सारे इंडस्ट्रीज़ में हम सप्लाई करते हैं, क्वालिटी की मशीन्स देते हैं। पर अब ये जो इंडस्ट्री का टाइम है, आप इस समय इस इंडस्ट्री को स्टार्ट करिए, कम लागत में बिजनेस कमाइए और अच्छा खासा आपको मुनाफा मिलेगा। इसमें मेहनत भी कम है, लागत भी कम है, लेकिन मुनाफा ज़बरदस्त है। तो सर, आज हमारे व्यूअर्स को क्या बताने वाले हो? देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मशीन जिसमें आप 2 तरीके के मटेरियल से अलग अलग साइज़ेस के प्रोडक्ट बना सकते हो एक ही मशीन से, बिना ज़्यादा मेहनत के और बिना ज़्यादा समय लगाए। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस मशीन से हम कैसे काम करेंगे। बेसिकली ये एक मशीन है, इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला ये पार्ट है फोल्डर, जिसे हम फोल्डर कहते हैं, जो कि रोल को फोल्ड करता है। और दूसरा ये मेन मशीन है। प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो रॉ मटेरियल लगता है, एक ये मटेरियल है, ये बबल शीट है, और दूसरा ये मटेरियल है जिसको हम कहते हैं फोम शीट। सबसे पहला जो प्रोसेस है कि हम कैसे रोल को फोल्डर में फिट करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, रॉड को निकाला, रॉड को निकालने के बाद इस तरीके से बबल शीट के रोल को लगाते हैं। इसके बीच में रॉड को डालेंगे। रॉड को डालने के बाद ये आपका हो गया सिस्टम। अब देखिए किस तरीके से शीट के लगा करके, बबल शीट को, रोल को लगा के अब हम कैसे वापस फोल्डर में फिट करते हैं। फोल्डर में फिट कर दिया। अब फोल्डर में फिट करने के बाद ये लॉक है, जहाँ से हमने इसको लॉक कर दिया ताकि जो रोल है आपका, रोल लेफ़्ट राइट मूव ना करे। अब आप देखिए कि किस तरीके से रोल को फोल्डर में लगाया जा रहा है। इस तरीके से शीट को फोल्ड किया गया फोल्डर के थ्रू, और ये फोल्डर से शीट फोल्ड होकर के अब मेन मशीन में जा रही है। इस पूरे प्रोसेस को करने में हार्डली 10 से 15 मिनट का समय लगता है। यानी कि 10 से 15 मिनट में आप मशीन को प्रॉपर सेट करके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मशीन सेट होने के बाद अब हम मशीन ऑन करेंगे और हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा पैनल है, ये हमारी मशीन का स्टार्ट बटन है। हम जैसे इसको जब प्रेस करेंगे, प्रोडक्शन आपका स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, इस तरीके से हमारे शीट से ये बबल बैग रेडी हो गया है। इसको आप आराम से मार्केट में सेल करने के लिए आप इसको रेडी हैं, आप इसे मार्केट में सेल कर सकते हैं। इसमें आप लेंथ को वेरी कर सकते हैं,
100 mm की विड्थ रख सकते हैं, 200 mm की रख सकते हैं, 300 रख सकते हैं, 500 रख सकते हैं। अच्छा, जैसा कस्टमर को रिक्वायरमेंट होगा उसके हिसाब से इसमें लेंथ को आप बना करके जैसे को दे कस्टमर की सकते हैं। डिमांड रहेगी कि इतने साइज़ का बैग चाहिए, उतने साइज़ का बैग हम लोग वो बना साइज़ सकते का बैग बना के दे रेंज सकते हैं। तो इस तरीके से आप अलग अलग साइजेस के बैग निकाल सकते हो। इसमें मैक्सिमम आप जो चेंज कर सकते हो जितनी मशीन की चौड़ाई है हैं। ओके, उसके हिसाब से आप रोल की चौड़ाई मतलब इतना बड़ा बैग हम लोग बना सकते जी आप इतना बड़ा बैग बना सकते हैं। और लेंथ देखिए, जैसे इसमें 100 mm का लेंथ है, इसमें 200 mm का लेंथ है। ऐसे ही आप अपने हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से 300 mm, 400 mm या 500 mm के बैग भी निकाल सकते हैं। हैं। तो सर अभी जो जैसे मार्केट में ऐसे छोटे छोटे पाउचेज आते हैं, छोटे छोटे बैग्स आते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे, हाँ, हाँ। तो वो कैसे निकलेंगे इसमें? देखिए ये छोटे छोटे आपको बैग निकालने हैं, तो जो पीछे का रोल लगा हुआ है हाँ, वो उसकी मार्केट- साइज़ छोटी चाहिए। साइज़ छोटी चाहिए। मार्केट में छोटे साइज़ के रोल मिलते हैं, ओके तो आप जिस साइज़ का रोल इस्तेमाल करेंगे उसके हिसाब से आपके पाउच निकलेंगे। ओके। तो सर इसमें प्रोडक्शन कितना होता है? देखिए मैं अभी आपको बता दूं, इस पे जो प्रोडक्शन है वो आपके बैग के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर छोटे साइज़ का बैग है तो ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा, बड़े साइज़ का बैग है तो कम प्रोडक्शन निकलेगा। पर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2400 से 2500 बैग एक घंटे में प्रोडक्शन में निकल जाता है। देखिए इस मशीन से आप दो तरीके के बैग बना सकते हो। एक बबल बैग जो कि हमने अभी बना दिया है, आपको दिखा रहे हैं सामने। बबल बैग बना सकते हैं जिसका रोल लगा हुआ है, जिसके लिए बबल शीट लगता है। और दूसरा जो हम बनाते हैं फोम बैग, जिसका रॉ मटेरियल मैंने आपको दिखाया है, और उसका भी मैं अभी आपको प्रोडक्शन दिखा के कि कैसे फोम बैग की बनता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो सर अभी हम लोगों ने जैसे ये बबल बैग्स बनाए, फोम बैग्स बनाए, ये बेसिकली कहाँ का यूज़ होता है? आपके घर पे अमेजन का पार्सल आता है, फ्लिपकार्ट का पार्सल आता है, Right. आप मोबाइल ख़रीदते हो, चेयर्स ख़रीदते हो। हर इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट को पैक कर रहा है वहाँ पे ये बैग्स इस्तेमाल होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस फोम बैग और बबल बैग की मार्केट में कितनी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर एक चीज़ को पैक करने के लिए हम बबल बैग या फोम बैग का इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो मोबाइल हो, आपके कोई फ्रेगाइल आइटम्स हों, आपके पार्सल्स हों, या सारी चीज़ें आपके हर हाउस होल्ड आइटम जो भी आप परचेज़ करते हो, चाहे वो आपकी LEDs हों, सारी चीज़ें पैक होके आती हैं इन बबल बैग और फोम बैग्स में। तो सर मशीन खरीद कर, रॉ मटेरियल खरीद कर प्रोडक्शन करना तो बहुत आसान आपने दिखाया, बट मेन बात आती है सेलिंग की। जब हमारे व्यूवर्स ये सारा माल सेल करने जाएंगे तो इसमें लागत कितनी आती है, प्रॉफिट कितना होगा उन्हें? देखिए मैं आपको बता दूं, मार्केट में जो बबल बैग शीट है या फोम बैग शीट है, ये 6 रुपये से 8 रुपये मीटर के बीच में आते हैं। कहीं कहीं ये किलो के रूप में भी आते हैं। और इसका लागत, अगर आप छोटे साइज़ का बैग बनाएंगे तो लागत कम आएगा, बड़े साइज़ का बैग बनाएंगे तो लागत ज़्यादा आएगा। हाँ, मटेरियल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जी, एट द एंड ऑफ द डे चूँकि मशीन से आप 20,000 से 24,000 बैग्स बना लेते हो, तो अगर मैं पूरा प्रॉफिट को देखूं तो आप एक दिन में कम से कम 6,000 से 7,000 रुपये आसानी के साथ अर्न कर सकते हो। नेट प्रॉफिट कमा सकते, नेट प्रॉफिट सारा कुछ छोड़कर। जी हाँ, सारा कुछ छोड़कर। तो सर सबसे मेन चीज़ है इन्वेस्टमेंट की। अगर हमारे व्यूअर्स को बिजनेस शुरू करना है, बबल बैग मेकिंग बिजनेस, फोम बैग मेकिंग बिजनेस शुरू करना है, तो इसके लिए टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी रहेगी? देखिए मैं आपको बता दूं, इस छोटे से वीडियो में सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं होता। स्क्रीन पे नंबर्स हमारे दिए हुए हैं, हमारे वेबसाइट या प्रोसेस पे भी नंबर दिए हुए हैं, आप उन पे कांटेक्ट करिए। हमारी टीम आपके रिक्वायरमेंट को समझेगी, आपके एरिया की रिक्वायरमेंट को समझेगी, और आपके ज़रूरत के हिसाब से जो आपको बेस्ट सूटेबल होगा वो मशीन आपको सजेस्ट करेगी।